भाइयों और बहनों, जरा सोचिए, अगर आज रात आपकी सांस रुक जाए तो आप कहां जाएंगे? स्वर्ग या नर्क? यह सवाल मजाक नहीं है। यह आपके पूरे अनंत काल का फैसला करेगा। बाइबल कहती है, मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय ठहराया गया है। इब्रानियों 9 का 27। आज हम जो जीवन जी रहे हैं यह अस्थाई है, लेकिन मौत के बाद सब कुछ खत्म नहीं होता। असली सफर तो उसके बाद शुरू होता है। जब कोई मनुष्य मरता है तो उसका शरीर तो मिट्टी में चला जाता है, लेकिन आत्मा वह हमेशा के लिए जीवित रहती है। और बाइबल सिखाती है कि हर आत्मा को 2 ही ठिकाने मिलेंगे, या तो स्वर्ग जहां परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत जीवन है, या फिर नर्क जहां रोना, चिल्लाना और दांत पीसना है। मत्ती 25 का 46। और ये लोग अनंत दंड भोगने में जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में। जरा कल्पना कीजिए, आपकी आंखें बंद हो गईं, आपकी आत्मा शरीर से अलग हो गई, आप खड़े हैं परमेश्वर के न्याय आसन के सामने। बाइबल कहती है, और मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसे जो उस पर बैठा था देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनका कहीं स्थान न पाया गया। और मैंने छोटे बड़े मरे हुओं को उस सिंहासन के सामने खड़े देखा, और पटरियां खोली गईं, और एक और पड़ी खोली गई जो जीवन की पुस्तक है। और मरे हुए अपने अपने कामों के अनुसार उन पटरियों में लिखे हुए बातों से आंके गए। प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से 12 सोचिए। वहां एक बड़ी स्क्रीन पर आपकी सारी जिंदगी चल रही है। हर झूठ, हर चोरी, हर गाली, हर छुपा पाप, सब खुलकर सामने आ रहा है। शायद आपने सोचा होगा कि किसी को पता नहीं चला, लेकिन परमेश्वर सब देखता है, क्योंकि परमेश्वर हर एक काम को और हर एक गुप्त बात को, चाहे भली हो या बुरी, न्याय में लाएगा। सबोपदेशक 12 का 14। अब वहां कोई वकील नहीं होगा जो आपको बचा सके, कोई रिश्वत नहीं, कोई बचाव नहीं। परमेश्वर का न्याय पूर्ण और धर्मी होगा, क्योंकि हम सबको मसीह के न्याय आसन के सामने प्रकट होना अवश्य है, ताकि हर एक जन अपने शरीर के द्वारा किए हुए कामों का प्रतिफल पाए, चाहे भला हो चाहे बुरा। 2 कुरिन्थियों 5 का 10। भाई बहनों, यह मजाक की बात नहीं है। बाइबल बार बार चेतावनी देती है कि नर्क असली है। यीशु ने स्वयं कहा, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। मरकुस 9 का 48। नर्क में कोई रोशनी नहीं, कोई शांति नहीं, केवल अंधकार और यातना है। वहां यमदूत नहीं, बल्कि परमेश्वर का क्रोध उतरता है। और धनी भी हाड़ में होकर यातनाएं उठाता था, और अपनी आंखें उठाकर दूर से अब्राहम को और लाजर को उसकी गोद में देखा। लूका 16 का 22 सोचिए। धनी आदमी जिसने जीवन में ऐशो आराम किया, वह मरने